अब जब गॉड हमारे सामने आ गया तो हमारे सामने चीज़ आएगी कि हम इस संसार के अंदर जो रहते हैं, बंधनों में बंधे हुए रहते हैं, हमारे बंधन क्या हैं और उन बंधनों को तोड़ करके हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बॉन्डेज एंड फ्रीडम, ये सवाल आ जाता है एकदम। मनुष्य का संसार में बॉन्डेज क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, और उन लिमिटेशंस के अंदर अब भगवान को अगर हम ये कह दें कि भगवान ने एक था, उसने अनेक चीज़ें पैदा की, तो इसका कोई जवाब आज तक, यानी वन जो है उसने मैनी को क्रिएट किया या वो वन जो है वही मैनी बन गया। हमारे यहाँ तो वेद में कहा गया है एक ओहम बहुश्यामी, मैं अकेला हूँ और मैं बहुत बनना चाहता हूँ। क्यों? अगर तू तेरी इच्छा है और तू अपने आप को कमी महसूस कर रहा है तो तू पूरा गॉड नहीं है। इसका मतलब तेरे अंदर, जिसके अंदर कमी है वो गॉड हो ही नहीं सकता। और कमी नहीं थी तेरे अंदर तो क्यों तूने दुनिया को इसको पैदा किया? तो एक जो है वो अनेक कैसे बन जाता है और एक से अनेक कैसे पैदा हो जाते हैं, ये आज तक फिलॉसफी सॉल्व नहीं कर पाई। अगर एक अनेक बनने के लिए अब उपादान बनता है तो इसका मतलब गॉड जो है वो मटेरियल बन गया, गॉड बन गया, ईंट पत्थर बन गया गॉड उसमें सारे। तो गॉड अपने आप को इसमें क्यों कन्वर्ट करता है? फिर गॉड का पर्पस क्या था, क्यों बनाई दुनिया? तो कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य को सुख देने के लिए, मनुष्य को किसी तरह से आराम मिले, कल्याण हो उसका। तो गॉड के मन में, गॉड पूरा आदमी है, उसके मन के गॉड को आदमी को फल देने के लिए और आदमी को सुख देने के लिए गॉड को क्या ज़रूरत पड़ी थी बनाने की? इसका मतलब फिर आपने कहा वो गॉड में कुछ कमी थी, तभी कहा कि अगर मैंने सुख पैदा करना है, गॉड तो परमानंद है, तो आदमी के अंदर आनंद लाने की इसको क्या ज़रूरत थी, अपने वहीं बैठा रहता। गॉड तो मैथमेटिकल है, उसमें कोई इमोशंस होते नहीं सारे के सारे। तो ये समस्या बड़ी भारी समस्या है। इस समस्या के कारण से आदमी दुखी होता है। गॉड में किसी तरह की ना तो कोई डिज़ायर है, क्योंकि मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल एंटिटीज़ जो हैं उनमें कोई कमी नहीं होती किसी तरह की। तो गॉड में ना कोई विश है, ना कोई डिज़ायर है, ना कोई इमोशन है। अब चूँकि इसने ऐसी बात की इसलिए क्रिश्चियंस ने इसको कोर्ट कंडेम किया। क्रिश्चियन गॉड में तो लव ही लव है सारा। क्रिश्चियन गॉड में तो ये कहा अगर तुम्हें विश्वास, तुम भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, तो बहुत सारे पाखंडी आदमी कह देंगे हाँ मैं तो जानता हूँ भगवान को। तो क्रिश्चियंस ने लिखा बाइबल में कि इफ़ यू हैव ए फेथ दैट योर फादर इज़ इन हेवन, देन ट्रीट एवरी क्रिएचर ऑफ दैट एज योर ब्रदर, लव योर नेबर। उससे पता लगेगा हाँ आप वाकई भगवान को मानते हो, अपना पिता। और अगर तुम अपने लेबर को, अपना पड़ोसी जो है उसको भाई की तरह प्यार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब तुम ईश्वर में विश्वास नहीं करते, पाखंड कर रहे हो। मैं ईश्वर को जानता हूँ। अब यहाँ स्पाइनोजा कह रहे हैं कि गॉड में ना लव है ना हेट है, मैथमेटिक्स में ना लव होती है ना हेट होती है। तो क्रिश्चियन ने कहा कि ये तो हमारी क्रिश्चियनिटी को ही ख़त्म कर रहा है। अगर ये कोई डिवाइन वर्च्यू नहीं है कोई भी इस तरह की, तो गॉड तो बिल्कुल एक पत्थर बन के रह गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये कहते हैं स्पाइनोजा कि हमारे जितने भी इमोशन हैं, 3 तरह के इमोशन तो बड़े पावरफुल हैं, राग, द्वेष और काम। एन अटैचमेंट किसी चीज़ की, और किसी चीज़ से हेट, बिल्कुल घृणा, और काम शक्ति यानी कामना है हमारी जो है उनको लेकर के। ये 3 इमोशन बड़े पावरफुल हैं। और जो इन इमोशंस के साथ, अब मान लो एक आदमी है, उसका एक बहुत गहरा दोस्त है, अच्छी मित्रता है, उसकी डेथ हो गई, तो स्पाइनोजा कहेगा कि आपका इमोशन उसके साथ चाहे कुछ भी हो,
लेकिन आप उसको अगर लॉज से, ईश्वर के लॉज से एक्सप्लेन करें कि भाई ऐसे ऐसे लॉ थे, उसको इसने फॉलो किया, मैथमेटिकली फॉलो किया, इतनी देर फॉलो किया, फिर उसको ये बीमारी हुई जिसका कोई डॉक्टरों के पास इलाज नहीं था, क्योंकि वो बीमारी ऐसी थी जो ईश्वर की विल है उन चीज़ों के लिए कि एंड यहाँ पर लगा दो, वैसी बीमारी। तो जो इन सब चीज़ों को समझ लेगा अच्छी तरह से और उससे करेगा कि लॉ ऐसा था गॉड का, उसको विल ऑफ गॉड कह देगा वो उस लॉ को, कि विल ऑफ गॉड यही थी कि ये आदमी 25 साल की एज में चला जाएगा, इसका स्पैन ऑफ लाइफ इतना मेजरमेंट था। तो वो कभी भी अपने मित्र की डेथ पर रोएगा ही नहीं, वो कहेगा कि सब काम जो कुछ हुआ है वो लॉ के हिसाब से हुआ है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ बिना लॉ के हो ही नहीं सकती, और लॉ मीन्स विल ऑफ गॉड। तो कहते हैं ये हमारे दुख और सुख हैं, ये इमोशंस इसलिए पैदा होते हैं कि हम विल ऑफ द गॉड को नहीं जानते। गॉड की विल तो लॉज में एक्सप्लेन होती है, और किसी आदमी का अनलॉफुल डेथ थोड़ी हुई है, वो तो लॉ जारे ऑपरेट कर रहे हैं, मैथमेटिकल लॉ, ज्योमेट्रिकल लॉ, मेडिकल लॉ, फिजिकल लॉ, फिज़िक्स के लॉ, केमिस्ट्री के लॉ, वो सारे ऑपरेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उस आदमी की लाइफ ख़त्म हुई है। तो रोना किस बात पे? तो आप भगवान के लॉज पर रो रहे हो क्या? एक पेड़ जो था अभी थोड़ी देर में था, आंधी चली, पेड़ गिर गया, तो बजाय देखो कि वेलोसिटी इतनी थी और इस पेड़ की जड़ें कमज़ोर हो गई थी इसलिए गिर गया, ये नहीं कि वहाँ बैठ के रोना लगो हाय पेड़ देवता चला गया हमारा। तो ये जो राग और द्वेष हैं और काम शक्ति है, ये बड़े पावरफुल इमोशंस हैं। अब यहाँ भी जब हम आते हैं तो पता लगता है कि हालांकि स्पाइनोज़ा जो हैं वो बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसी जो इंडिपेंडेंट रीज़न की, बुद्धि जो उनकी, और मैथमेटिकल रीज़न की बात कर रहे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि ये हमारे वेदांत की तरह बोल रहे हैं। वेदांत कहता है कर्म आपके अच्छे हों या बुरे हों, वो बंधन में बांधेंगे आपको। आपने अच्छे कर्म किए तब उनका सुख भोगने के लिए बिरला के घर में या टाटा के घर में आपको जन्म दिया जाएगा, जहाँ कुत्ते भी गाड़ी में बैठ के चलते हैं। और अगर आपने ख़राब कर्म किए हैं तो आपको किसी ऐसी जगह के नाली में पड़े हुए हैं, वो रोटी भी नहीं मिल रही खाने के। लेकिन कर्म दोनों ही तरह के बंधन हैं, शुभ कर्म भी बंधन है और अशुभ कर्म भी बंधन है। इसलिए आदमी को कर्म त्याग करके मेडिटेशन में ईश्वर की उसका ध्यान करना चाहिए। और मेडिटेशन क्या है? फिज़िक्स को खूब जानो बारीकी से, एक एक चीज़ को, एटम का भी छोटा हिस्सा उसको जानने को इसमें लगे रहो। ज्योमेट्री के थ्योरम्स को अच्छी तरह जानो, और जब ज्योमेट्री को और फिज़िक्स को जान लोगे तो किसी के मरने पर ना आपको दुख होगा, किसी के ना पैदा होने पर आपको कोई खुशी होगी। हमारे यहाँ भी यही कहा गया है, गीता में कहा गया यही, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। इधर ये कह दिया जातस्य ही ध्रुवम्। तो नियम है, एक चीज़ जो प्रकट हुई है वो समुद्र में लहर उठी है, वो समुद्र में समाएगी, तो नियम है। जो इस नियम को ना नहीं जानता वो तो रोएगा, हाय रे आदमी मर गया, दुख हो गया। और जब इन्होंने कहा गता शून्य गता शून्यश्च न अनुशोचन्ति पंडिता, जो विद्वान लोग हैं वो लहर उठी तो उस पर प्रकट नहीं होते, लहर समुद्र में लीन हो गई तो रोते नहीं उसमें। वो कहते हैं तो नियम चल रहे हैं संसार के अंदर, पैदा होती हैं चीज़ें, मर जाती हैं। बुद्धिमान लोग इसको समझते हैं इसका जन्म हुआ, वो जन्म नहीं होता उसका। आत्मा ना जन्म लेता है ना आत्मा मरता है। हमें दिखाई दे रहा था, हमने कह दिया जन्म। तो स्पाइनोज़ा ने कर्म की बजाय शब्द कर दिया इमोशन, और उन्होंने दो तरह के इमोशन बताए। उन्होंने कहा एक होते हैं हमारे पैसिव इमोशन और एक होते हैं हमें बहुत, जो इनको हम एक्टिव इमोशन कह सकते हैं। पैसिव इमोशन हमें गलत कामों की तरफ ले जाते हैं, और ये ऐसा जो एक्टिव इमोशन है ये हमें ले जाते हैं दुनिया का भला करो, इसका कल्याण करो, इसका अपने हाथ से कुछ भला हो जाए तो इसको देख लो। तो ये भी कर्म को, ये भी बंधन में बांधने वाले हैं। आदमी इमोशन से कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वो इमोशंस में रहेगा तो उसकी पावर वहीं, उसकी बुद्धि वहीं तक लिमिट हो जाएगी। जिस चीज़ से वो ज़्यादा जुड़ गया है
अब ऐसे ऐसे आदमी आपको मिलेंगे दुनिया में कि एक आदमी आया, पंचतंत्र में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि एक आदमी आया, उसने देखा बिल्ली उसको देखते ही आदमी को और म्याऊं म्याऊं करती उसकी तरफ भागी, तो उसे लगा कि बिल्ली भूखी रही है मुझे देखती, उसने अपनी वाइफ को पीटना शुरू कर दिया, तूने मेरी बिल्ली को भूखा रखा है। अब ये राग जो है, जो बिल्ली के साथ उसका राग आ गया, वो घर में कलेश पैदा कर रहा है, वाइफ को मार रहा है वो। तो पंचतंत्र में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि राग के कारण से तोता, इसमें अरेबियन नाइट्स जो हैं इनमें भी ऐसे ही है कि वो तोते ने उसको आकर के शिकायत की कि इसने मुझे एक यहाँ बड़ी ज़ोर की कहते आंधी आई और जो चली, और उस आंधी और चक्कर में इसने मेरा पिंजरा पटक दिया, मेरे चोट वोट लग गई, उसने अपनी औरत को मर्डर कर दिया उसी बात पे। तो ऐसी कहानियाँ बहुत हैं कि जितने भी हमारे इमोशंस हैं वो इमोशन हमें अंधा बना देते हैं बिल्कुल, और उन अंधे इमोशन की वजह से हम सारे बंधन में पड़ जाते हैं। अगर हम जान लें ईश्वर के नियमों को अच्छी तरह से जान लें, अगर हम गॉड को अच्छे के नियम देख लें कि गॉड के लॉ तो बिल्कुल इतने स्ट्रिक्ट हैं कि ज़रा सा भी वायलेशन नहीं होता। मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्रिकल ये जो लॉ हैं ईश्वर के, इनमें ज़रा सा भी डेविएशन नहीं हो सकता। 2 और 2 हमेशा 4 रहेंगे, कोई कभी भी 5 नहीं हो सकते। और इंट्यूटिव लॉ फ़ौरन का वो रिश्ता देख लेगा जो कभी इटर्निटी से चला जा रहा है। 1:2 प्रोपोर्शनेटली 3 क्या, तो फट से देख लेगा 1 और 2 का लगना है तो 3:6 फ़ौरन वैसे प्रश्न निकाल देगा, चाहे मैथमेटिक्स ना पढ़ी हो। तो जो हमारे इन्नेट लॉ हैं, अगर उनसे हम इन्नेट लॉ में पहुंच जाएं, वहाँ तक पहुंच जाएं, तो हम इमोशन से ऊपर उठ सकते हैं। जब हम इमोशन से ऊपर उठ जाएंगे बिल्कुल, तो उसे हम कहेंगे अब इट इज़ दी स्टेट ऑफ फ्रीडम। हम ईश्वर हमें किसी बंधन में डालता, ईश्वर तो ये कहता है कि जो विल है मेरी, उस विल को समझने की कोशिश करो, और जब उस विल को समझ लोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो इमोशंस हैं, चाहे एक्टिव इमोशन है चाहे पैसिव इमोशन है, ये दोनों ही आपके नष्ट हो जाएंगे। इससे ऊपर आप प्योर रीज़न बन जाओगे। एक आदमी कह रहा था, कलकत्ते में मेरे पिताजी की डेथ का तार आया है कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, अब मैं अगर गाड़ी से चलूँ तो 2 दिन में कलकत्ते पहुँचूँगा, तो मेरे जाने से मेरे पिताजी जिंदा तो नहीं हो जाएंगे, तो फ़ायदा क्या, इतना किराया भी खर्च करूँ आ जाऊँ। अभी प्योर रीज़न से बोल रहा है, इमोशन नहीं है उसको पिताजी के लिए, प्रेम या लव कुछ नहीं। जब प्योर रीज़न में आदमी जाता है तो इमोशन से बहुत ऊपर उठ जाता है, प्योर रीज़न। तो स्पाइनोज़ा कहते हैं कि इसलिए रीज़न, इससे इमोशन से, चाहे वो पैसिव इमोशन हो चाहे एक्टिव इमोशन हो, इससे ऊपर उठने की कोशिश करो। लॉ जब आपको आ जाएंगे ध्यान में, तो फिर आप, अभी उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दी यही दी उन्होंने कि एक आदमी का मित्र मर गया, तो अगर वो सारे लॉ जानता कि इस आदमी की फ़िज़िकल कंडीशन ऐसी है, इसके शरीर में जो फला चीज़ किडनी थी वो ठीक काम लॉ के हिसाब से उसमें बढ़ गई थी या छोटी हो गई थी, वो ठीक काम, तो लॉ जो सारा काम, तो जितने फिजियोलॉजी के लॉ हैं, मेडिकल लॉ हैं, उनके हिसाब से इस आदमी को इतनी इसकी स्ट्रेंथ, इतना एक्सटेंशन मिल सकता था। तो वो आदमी कभी भी नहीं रोएगा अपने मित्र के मरने पर। भाई ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ काम हुआ है। इसको कहते हैं, आम आदमी क्या करते हैं, विल ऑफ गॉड, ईश्वर जैसी तेरी इच्छा, हम उसके सामने मजबूर हैं। तो कहते हैं जो इस बात को कॉमन मैन भी जानता है कि ईश्वर की इच्छा को कोई आदमी चेंज नहीं कर सकता, तो विद्वान आदमी को तो बिल्कुल ही समझना चाहिए। वो ईश्वर की इच्छा को क्या कहेगा, जो ईश्वर ने नियम बनाए हैं प्रकृति के, ये कोई अपनी इच्छा से नहीं बनाता ईश्वर। ईश्वर ने जो प्रकृति के नियम बनाए हैं, जो बायोलॉजी के थ्रू और फिजिक्स के थ्रू दिखाई दे रहे हैं, वो अनचेंजेबल चीज़ें हैं। इसलिए जब उनको तुम बदल ही नहीं सकते तो क्यों रोते हो, क्यों दुखी होते हो। तो इस तरह भी हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि स्पाइनोज़ा वही बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ वेदांत में बात कही गई है। वेदांत में यही बात कही गई है, गता शून्य गता शून्यश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। तो स्पाइनोज़ा भी कह रहे हैं कि फ्रीडम क्या है, इमोशंस का। आपका बंधन क्या है, आपका बंधन है इमोशन।
जितने इमोशन आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही आप ज़्यादा बंधन में अपने आप को महसूस करेंगे। और संसार के अंदर जो भगवान ने बनाया है आदमी को, वो आनंद के लिए नहीं बनाया उसने कि आनंद लेने के। आदमी अपनी अमरता खोजता है, ये तो एथिक्स में चलो हम बात कर लेंगे। तो आदमी जो है उस चीज़ को खोजता है, प्लेजर को नहीं खोजता, वो लॉन्गेविटी को खोजता है आदमी। तो सारा का सारा उस पर डिपेंड करेगा कि वो अपने इमोशंस के बंधन से किस तरह छूटे। ये इमोशन ही दुख के कारण है सारे। जितने स्ट्रॉन्ग आपके इमोशन होंगे, इसको हमारे यहाँ इमोशंस को कर्म की बजाय इसको मोह कह दो। जितना मोह ज़्यादा होगा चीज़ों से उतने ही आप दुखी होंगे, और जितना मोह कम होगा उतने आप कम दुखी होंगे। तो स्पाइनोज़ा जो हैं अब हमें एथिक्स की तरफ ला रहे हैं कि आप मॉरलिटी और वर्चू की तरफ आएंगे तो उस वर्चू से आप सारे बंधन तोड़ देंगे और मुक्त हो जाएंगे। मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए आ रहे हैं अब स्पाइनोज़ा, और ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि आपको लगेगा कि वाकई स्पाइनोज़ा ने हमें बिल्कुल सारे इमोशन से ऊपर उठा दिया, सारे हमारे इमोशन दूर कर दिए।